मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने एमसीएसए की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ यानी कि विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है कि रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग, रिमोट डेस्कटॉप को कैसे हम इनेबल करते हैं और रिमोट डेस्कटॉप से एक एडमिनिस्ट्रेटर से हम कैसे दूसरे सर्वर को एक्सेस करते हैं और रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए अगर किसी यूज़र से हमने एक्सेस करना हो, तो वो हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो आज जो है हमारा ये टॉपिक है रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग। तो इसमें हम ये देखेंगे कि रिमोट डेस्कटॉप ये वाला हमारा सर्वर है जिसका आईपी है 192.168.3.10। इस 3.10 इस सर्वर को हम एक्सेस करेंगे दूसरे अपने सर्वर से और एडमिनिस्ट्रेटर से भी एक्सेस करेंगे और उससे भी एक्सेस करेंगे, यूजर से भी एक्सेस करेंगे। दोनों तरीके हम इसके पढ़ेंगे। रिमोट डेस्कटॉप होता है आरडीपी प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो ये एक विंडोज़ मशीन को एक्सेस करने के लिए ये आरडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है और इस आरडीपी प्रोटोकॉल की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है, वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 3389। तो जैसे ही सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे हमने फ्रेश सर्वर अगर इंस्टॉल किया है, तो इंस्टॉलेशन के बाद रिमोट डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। तो उस रिमोट डेस्कटॉप को दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं, पहले जैसे ही सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद ये सर्वर मैनेजर कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। अगर आपने फ्रेश सर्वर इंस्टॉल किया है तो ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमने इसको रिमोटली एक्सेस करना है, क्योंकि सर्वर को हमेशा रिमोटली एक्सेस करके रिमोटली काम किया जाता है। कोई फिजिकल सर्वर के ऊपर काम कोई नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो काम होता है इसको आईपी असाइन की करते हैं। आईपी असाइन करने के बाद जो सेकंड काम होता है, हम इसको रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करते हैं और जैसे ही रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हो जाता है, तो हम अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर जाकर उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस करते हैं और उसकी जो फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो हम अपने लैपटॉप के ऊपर करते हैं, उसको एक्सेस करके। तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर से किस तरह एक्सेस करते हैं और यूज़र से किस तरह एक्सेस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सेस करना और यूज़र से एक्सेस करना, इसमें थोड़ा-सा बीच में डिफ़रेंस है, तो वो भी आज अभी हम करेंगे, पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम आते हैं, रिमोट डेस्कटॉप को हमने इनेबल कैसे करना है। सपोज़ ये वाला सर्वर हमने फ्रेश इंस्टॉल किया है, अब हमने इसको ये रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लोकल सर्वर पे आएँगे। लोकल सर्वर में आएँगे, जैसे ही हम आप देख सकते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल। बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसेबल रखा हुआ होता है। सिक्योरिटी रीज़न के लिए की वजह से डिसेबल होता है, इसे हम इनेबल करेंगे। यहाँ पे डिसेबल है, डिसेबल पे हम क्लिक किया, इसको हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अगर हम यहाँ पे ये अब अलाउ हो गया, इनेबल हो गया है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे अगर ये मैं इसको थोड़ा बैक साइड पे जाऊँ, तो यहाँ पे ये अलाउ हो गया। इसकी नेटवर्क ऑथेंटिकेशन को इसको भी चेक ही रखना है। उसके बाद सेलेक्ट यूज़र पे जाएँगे, अगर यहाँ पे हम अलाउ हमने कर दिया है, इसको अप्लाई ओके कर देंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है या जो भी यूज़र है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का वो मेंबर है, वो तो रिमोटली इसको एक्सेस कर लेगा और रिमोटली इसके ऊपर लॉगिन हो जाएगा। अगर हमारा कोई यूज़र है जो यूज़र्स का मेंबर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के जिसके पास राइट्स नहीं है, तो वो रिमोटली जो है इसके ऊपर रिमोटली जो है लॉगिन नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उस यूज़र को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड जैसे ही उस यूज़र को करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर कोई यूज़र है जिसको एडमिन राइट्स नहीं है, तो उसे हम ऐड करेंगे, तभी वो रिमोटली इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो अब हमने एक पहले से इसके ऊपर बना हुआ है इस सर्वर के ऊपर, उसका नाम टेस्ट है। हम क्या करते हैं, या हम एडवांस में जाएँ, मैं आपको कंप्लीट इसका से प्रोसीजर बता देता हूँ। एडवांस में जाएँगे, फाइंड नाउ पे जाएँगे, फाइंड नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे एक यूज़र हमने क्रिएट किया हुआ है टेस्ट, ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है टेस्ट, इसको हम ओके करेंगे। ओके किया, इसको फिर हमने ओके किया। ये अभी इसको ओके किया, इसको क्लोज़ किया, 1 मिनट ठहरें। हाँ, ये पहले से हमने टेस्ट लिखा था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
पहले से जो हमने लिखा था, इसको यहाँ पे पहले ख़त्म करते हैं। पहले क्योंकि हमने टेस्ट लिखा था ना, तो अब दोबारा इस पे एडवांस पे आएँगे, फाइंड नाउ पे आएँगे, फाइंड नाउ के बाद अब टेस्ट पे आएँगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको ओके किया, दोबारा ओके किया, ओके के बाद फिर ओके, अप्लाई किया। अब हमारा अगर कोई यूज़र होगा जिसके पास यूज़र के राइट्स होंगे, तो वो भी इस सर्वर को जिसका आईपी है 310, जो आप देख सकते हैं, जिसका आईपी ये 310 है, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो भी इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होंगे जिस यूज़र के पास, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हम दोबारा इसको अप्लाई ओके कर रहे थे, इसको अप्लाई किया हमने, ओके किया। अप्लाई ओके कर दिया। अप्लाई ओके करने के बाद अब हम अपनी दूसरी मशीन पे जाते हैं। उस मशीन से इसको अब हम एक्सेस करते हैं। दूसरी हमारी जो मशीन है उसका आईपी है 320। ये भी सर्वर मशीन है हमारी। इस सर्वर मशीन से हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं जिसके ऊपर हमने रिमोट डेस्कटॉप इनेबल किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएँगे इसको एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे स्टार्ट में राइट क्लिक करेंगे। इसको वरना आप यहाँ पे अगर सर्च में लिखें रिमोट डेस्कटॉप, तब भी आपके पास ये रिमोट डेस्कटॉप का आ जाएगा, आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वरना इसका जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट के ज़रिए अगर हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करना चाहें, तो वो हमारा होता है MSTSC, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, MSTSC। इसको ओके किया हमने। ओके करने के बाद हमने जिसको एक्सेस करना है, वो हमारा आईपी है 192.168.3.10। इसको हमने एक्सेस करना है, इसको हमने एक्सेस किया। इसको हमने क्या किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट किया। अब हमसे पासवर्ड माँग रहे हैं। पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोर चॉइस में जाएँगे। हम फर्स्ट इसको एडमिनिस्ट्रेटर से हम एक्सेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से। एडमिनिस्ट्रेटर से एक्सेस करने के लिए हम देंगे इसका एडमिनिस्ट्रेटर। आपके पास उस सर्वर का जिसको आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, उसका एक आईपी आपके पास होना चाहिए, दूसरा उसका आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड। ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी, तभी आप किसी सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम उसी सर्वर का जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, उसका यूज़र नेम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि यहाँ पे डोमेन बनी हुई है, तो इसलिए मुझे डोमेन का नाम भी साथ देना पड़ेगा, azad.com। आगे उसका पासवर्ड दिया, जो आपने पासवर्ड रखा होगा, वो उसका पासवर्ड आप देंगे और इसको ओके किया। जैसे ही ओके किया, ये हमारा मिनिमाइज़ हुआ है, इसको दोबारा हम रिस्टोर करते हैं। ये अब हमारा क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, दोबारा मिनिमाइज़ हुआ है, अभी ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, तो उसका जो डिस्प्ले है, सारा जिसको 310 का जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं 192.168.310, तो उसका सारा इंटरफ़ेस हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये वो लॉगिन हो रहा है, ये देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.3.10। अगर मैं यहाँ पे इसको हाइलाइट कर दूँ, इसको मैं यहाँ से हाइलाइट करता हूँ, अपना पेन निकाल के, तो ये सर्वर अब हमारे पास क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है। अब दोबारा जाते हैं हम उसके ऊपर, अपने सर्वर पे। ये देखें, ये सर्वर, ये आप देख सकते हैं, ये वाला सर्वर हमारे पास एक्सेस हो चुका है। हमने इसको एक्सेस किया था अपने 320 के ऊपर बैठ के। अब ये देखें, ये 310 आप देख सकते हैं कि ये एक्सेस हो चुका है। इसको अभी हमने क्या किया था, एक्सेस किया था। तो ये अब हमारे पास एक्सेस हो चुका है 310। इसको अभी हमने किस तरह एक्सेस किया है, हमने इसको एक्सेस किया है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से। अब हम इसको एक्सेस करेंगे किसके साथ, लोकल यूज़र के साथ। लोकल यूज़र की हमने सेटिंग पढ़ ली है। अगर लोकल यूज़र के साथ भी हमने किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस करना है, तो उस लोकल यूज़र को ऐड कराना पड़ता है रिमोट यूज़र्स के अंदर। ऐड जैसे ही कराएँगे तब एक्सेस आप कर सकते हैं किसी सर्वर को, वरना अगर यूज़र ऐड नहीं होगा, तो वो एक्सेस सर्वर को नहीं कर सकेगा। अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसको यूज़र से लॉगिन करते हैं, कि भई यूज़र से भी ये लॉगिन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दोबारा मैं आता हूँ अपने इसी सर्वर पे, राइट क्लिक किया, आगे हमने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन खोलना है, MSTSC लिखा, 310 है हमारा, इसको कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो हम हमसे ये माँग रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर से हमने पहले इसको एक्सेस किया था, तो एडमिनिस्ट्रेटर का हमें बता रहे हैं। अब हम मोर चॉइसेस में जाएँगे, क्योंकि अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं करना, हमने किसी और यूज़र से करना है। जो हमने यूज़र बनाया था, उसका नाम हम लिखेंगे test@azad.com। यहाँ पे मैंने डोमेन बनाई हुई है, इसलिए मैं @ आगे डोमेन का नाम लिख रहा हूँ।
अगर आपने किसी क्लाइंट मशीन है जैसे विंडो 10 की मशीन है या आपका फ्रेश सर्वर है, उसको आपने एक्सेस करना है तो वहाँ पे फिर आप डोमेन नेम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे सिर्फ जस्ट यूज़र टेस्ट लिखेंगे। आगे डोमेन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ये डोमेन बनी हुई है, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं आगे डोमेन का नाम लिख रहा हूँ। अगर डोमेन का नाम नहीं लिखेंगे तो ये हमें एक्सेस नहीं देगा। azar.com लिखा हमने azar.com डॉट नहीं डाला, दोबारा इसका डॉट डाल देते हैं azar.com। उसके बाद इसका पासवर्ड लिखा दिया हमने, जो पासवर्ड हमने रखा हुआ है वो इंटर किया। वो इंटर करने के बाद इसको ओके किया, ये मिनिमाइज हुआ है, इसको दोबारा रिस्टोर करते हैं। ये आ रहा है यहाँ से, ये उसको एक्सेस कर रहा है उसके साथ कनेक्टिविटी कर रहा है उस सर्वर के साथ। और जैसे ही ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो आगे ये हमें अपना उसका डिस्प्ले दे देगा। अब ये डिस्प्ले हो रहा है, ये देखें टेस्ट लॉगिन हो रहा है उसी 310 के ऊपर। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोर्ट होती है 3389, ये देखें ये एक्सेस हो चुका है, 310 सर्वर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे भी इसका आईपी दिखाऊँ तो आप यहाँ पे भी इसका आईपी देख सकते हैं कि मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखें इसका आईपी 310 है। हमने 320 सर्वर से अपना दूसरा सर्वर 310 जिसका आईपी है, उसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। ठीक है? तो अब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट होती है 3389 और वो फ़ायरवॉल के अंदर इनेबल होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ फ़ायरवॉल का, फ़ायरवॉल में जाते हैं, इसको मैं सर्च करता हूँ, इसको मैं चलो मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये वाला जो सर्वर है इससे ही जाते हैं, जिसको हमने एक्सेस किया हुआ। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ फ़ायरवॉल का, कि ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे इनेबल होती है फ़ायरवॉल के अंदर। हम इसकी विंडोज़ डिफेंडर फ़ायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी इसमें जाएँगे। जैसे ही इसमें जाएँगे तो ये देखिए इसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करने के बाद इनबाउंड रूल्स में जाने के बाद यहाँ पे रूल पहले से प्रीडिफाइंड रूल्स बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। जो चीज़ें अलाउ हैं जैसे आरडीपी की पोर्ट 3389 रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। अगर हम इस पोर्ट को चेंज कर देते हैं तो हमें फिर यहाँ पे इनेबल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आरडीपी। देखें जी, जैसे ही हमने आर प्रेस किया तो ये हमारे पास सारे इसके रिमोट डेस्कटॉप के रूल्स आ चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ और आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि इसका अलाउ कनेक्शन अलाउ है। और पोर्ट कौन-सी है? पोर्ट ये रिमोट डेस्कटॉप है और इसकी पोर्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अगर इस पे आप आएँ तो आपको ये देखें पोर्ट 3389, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। ये 3389 आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट इसकी यहाँ पे क्या है, अलाउ है, अलाउ कनेक्शन इनेबल है, ठीक है? उसके बाद अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर रिमोटली कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये सारे इसके जो रूल्स हैं, ये सारे इसके रूल्स यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप के बने हुए हैं। और ये क्या होता है, जो 3389 पोर्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप की ये पोर्ट फ़ायरवॉल के अंदर इनेबल होती है। अगर इस पोर्ट को आप चेंज कर देते हैं, कोई नई पोर्ट रखते हैं, तो वो फिर हमें यहाँ पे अलाउ करानी पड़ती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए तो वो फ़ौरन उसकी अपडेट्स आप तक पहुँच जाए।